अगर हमने अपनी पावर्स को कंबाइन किया तो ये पूरी कांग्युआन realm हमारी हो जाएगी। तो मिंग चॉन उसके इवल ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करते हुए उससे कहने लगा कि पहले तो तुम कांग्युआन realm को यानहुआ माउंटेन से आजाद करने की बातें कर रहे थे। तुमने बोला था कि यानहुआ माउंटेन इस realm को मैनिपुलेट करता है, मगर पावरफुल बनते ही तुम खुद कांग्युआन realm पर रूल करना चाहते हो। उसी वक्त डीमन लॉर्ड ने मिंग चॉन पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज कर दिया। हालांकि मिंग चॉन उसे डॉज करते हुए उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। उन दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे हमले किए थे। मीनवाइल मिंग चॉन देखता है कि डीमन लॉर्ड के स्लैश से वो घायल तो हो गया, मगर उतनी ही तेजी के साथ वो दोबारा से रिकवर हो चुका था। वेल यही तो पावर थी डीमन लॉर्ड कल्टीवेशन पाथ की। तो अब उस स्लैश अटैक का बदला लेने के लिए मिंग चॉन ने डीमन लॉर्ड को सीधे 2 हिस्सों में काट दिया, जबकि वो दोबारा से जुड़ चुका था। वो कह रहा था, बताओ मिंग चॉन कैसे लगी मेरी डीमन लॉर्ड की पाथ? मैं जानता हूँ ये तुम्हें पसंद आई होगी। तब तक मिंग चॉन उसका हाथ मरोड़ते हुए उस पर अपना नी दे मारता है, जिससे डीमन लॉर्ड एक घर पर जाकर पटक गया था। तब तक मिंग चॉन वहाँ आकर उसकी दोबारा से धुलाई करना शुरू कर चुका। उसने डीमन लॉर्ड पर कई सारे पंचेस हिट किए थे, जिसके बाद उस पर एक जोरदार लात मार के उसे सीधा जमीन पर फेंक चुका था। वहीं पर माइंड स्पेस से जैंक्शन मिंग चॉन को बताने लगा कि ये फ्यूजन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और उसका असर मिंग चॉन पर भी नजर आने लगा। ऑटोमेटिकली ही उसका दूसरा फॉर्म बाहर आने की कोशिश कर रहा था, जो देख डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहने लगा कि शायद तुम्हारी सेटिंग बिगड़ गई। उतने में ही मिंग चॉन ने पीछे से आकर अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर दिया। हालांकि डीमन लॉर्ड उसके अटैक को रोकते हुए उस पर काउंटर स्ट्राइक हिट कर चुका। इधर जैंक्शन 3 कल्टीवेशन पाथ को मर्ज करने की पूरी कोशिश करता है, मगर ज्यादातर मिंग चॉन की डिवाइन लॉर्ड वाली साइड ही बार बार बाहर आने लगी। साथ ही वो पावर अपने आप ही वहाँ पर थंडर रिलीज करने लगी थी। तो मिंग चॉन इसके बारे में जैंक्शन से पूछने लगा कि आखिर ये मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा है। तो जैंक्शन उसे बताता है कि डिवाइन लॉर्ड की पाथ तुम्हारी डीमन लॉर्ड की पाथ को रेजिस्ट कर रही है। वो नहीं चाहती कि तुमने डीमन लॉर्ड की पाथ का यूज करना चाहिए। इतना ही नहीं, डिवाइन लॉर्ड की पाथ ही तुम्हारी बॉडी को लीड करना चाहती। यही तो वजह है कि एंसेस्टर कांग्युआन भी इसमें फेल हो गए थे। ये फ्यूजन 3 पाथ को मिलाने के लिए है, मगर इसमें से 2 पाथ तो एक दूसरे की कट्टर दुश्मन मानी जाती और इसी के चलते फ्यूजन में बॉडी की कोलैप्स होने का खतरा बना रहेगा। तुम तो ये अच्छे से जानते होंगे कि गॉड्स और डीमंस कभी एक साथ सुकून से नहीं रह सकते। उन दोनों को भी एक दूसरे से आगे जाना है। इसलिए एंसेस्टर का एक कल्टीवेशन पाथ के फ्यूजन का प्लान पेचीदा है। इसे तो सिर्फ उसी वक्त अचीव किया जा सकता है जब ये डिवाइन लॉर्ड यानी कि गॉड की पावर और डीमन लॉर्ड यानी कि डीमंस की पावर आपस में समझौता कर ले। क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की फाइट नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर तो कल्टीवेशन पाथ की भी फाइट हो रही है। वेल जैंक्शन की ये बातें सुनते वक्त ही मिंग चॉन ने डीमन लॉर्ड को कड़ी टक्कर दी थी। तब तक उसका बॉडी रिफाइनिंग वाला पोस्चर भी अपने आप एक्टिवेट हो गया। मिंग चॉन ने इसी का यूज करते हुए डीमन लॉर्ड के मुंह पर लातें बरसाना शुरू कर दी थी। तो डीमन लॉर्ड कहता है, मिंग चॉन तुम तो हेवन से मिले